श्री राधे श्री राधे। राधा कृष्ण वहम वंदे रस रूपौ रसायनौ वृंदावन निकुंजसु नित्य लीला समाश्रितौ गौर श्यामो महारम्यो कोटि कंदर्प मोहनो श्रीरंग देवी सेव्यमानो पराभक्ति प्रदायिनो। जय वृंदावन नित्य विहार श्री राधा पी परम उदार। जय सहचरी आदि रंग देव्य श्यामा श्याम ही जिनके सेव्य। जय नवनित्य कुंज सुखसार जय जमुना कंकन आकार। श्री हरिप्रिया सकल सुखसार सर्व वेद को सारोद्धार। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। आज के इस परम मंगलमय परम पावन ब्रज रस रास महोत्सव, ब्रज का नाम लेते से ही अनंत माधुर्य रस का हृदय में प्रागट्य हो जाता है और रस का घनीभूत रूप रसोवैस है। वहाँ पर अंतरंग दिव्य रस की परावधि महारास का प्रारंभ हो जाता है और ऐसे महारासमयी और रसमयी तो यहाँ रस रूपौ रसायनो, जैसे कहा रसोवैस है। रसोवैस है कि अगर पूर्ण रूपेण सम्यक प्रकार चरितार्थता हुई है तो वो केवल ब्रजभूमि है। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, श्रुतियों में रस को बहुत 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 प्रकार अपने अपने महापुरुषों ने इसको स्पष्ट किया है, लेकिन उसको कितने समझने वाले हैं। लेकिन ब्रजभूमि है जहाँ समझने की जरूरत नहीं है। इन्हीं चर्म चक्षुओं से राधा कृष्ण के दर्शन कर लीजिए। रस रूपौ रसायनो बहुवचन कहा है, दोनों रस रूप हैं और रस रूप ऐसे हैं कि कौन भोगता है और कौन भोग है, कौन रस है और कौन रसिक है, ये हमारे राधा कृष्ण भी आज तक नहीं समझ पाए। ऐसे राधा कृष्ण एकात्म स्वरूप राधाम कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णम राधा स्वरूपिनम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। ये गुरु रूपम तो जैसे हमारे कहते हैं कि आज हमारी श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु के मिलित अवतार श्री हंस भगवान का प्रागट्य हुआ और प्रागट्य होने के पश्चात हमारे सनकादिकों ने उनसे प्रश्न किया चित्त और विषय। तो चित्त भी प्राकृत है और विषय भी प्राकृत है, तो इन प्राकृत विषयों से चित्त मन बुद्धि कैसे उपराम हो। ये प्रश्न जब ब्रह्मा जी से किया तो ब्रह्मा जी क्या जानते नहीं थे क्या? ब्रह्मा जी क्या वेद की रचना करने वाले सर्वज्ञ थे, लेकिन उनको तो एक नया अवतरण कराना था। उन्होंने सनकादिक और हंस भगवान अपने ब्रह्मा जी ने मिलित रूप राधा कृष्ण का स्मरण किया और राधा कृष्ण का स्मरण करके उनसे इसका समाधान पूछा और समाधान के लिए आप हंस भगवान रूप से प्रकट हुए। तो हंस भगवान कहाँ से प्रकट हुए? क्योंकि ब्रह्मा जी का वाहन तो हंस ही है और एक हंस हम सबके अंतःकरण में भी विराजमान है जो सत असत का विवेक प्रदान करता है। लेकिन जो बगला वृत्ति है वो असत को ग्रहण करता है और जो हंस वृत्ति का जीव है वो क्षीर को दुग्ध को करता, और उसमें सामर्थ्य सत असत में जो मंथन करते हैं तो दूध से क्षीर को विलग करने का सामर्थ्य केवल एकमात्र हंस भगवान में है। इसीलिए हंस रूप से प्रकट हुए और श्वेत वर्ण सात्विक वर्ण से, और उन्होंने एक ही बड़े सरल शब्दों में जो हर कोई समझ सकता है
भागवत में ये प्रसंग है, हंसोपाख्यान। जय जय हमारे सुनाएंगे इस प्रसंग को बहुत ही सुंदर ढंग से। उन्होंने कहा कि चित्त और विषय को विलग करने का एकमात्र ही उपाय है कि हम कितने ही विषय से आसक्त हों, हम उस विषय से आसक्त रहें, उसके लिए प्रयास नहीं करें। हम प्रयास करें हमारे राधा कृष्ण के, हमारे इष्ट आराध्य के, हमारे भगवत स्वरूपों का नाम रूप लीला धाम का चिंतन करें। नाम रूप लीला धाम का चिंतन करेंगे, नाम का चिंतन करेंगे, उनका रूप आएगा, रूप का चिंतन करेंगे, उनका लीला का आस्वादन होगा। और जब हम तीनों में परिपक्व हो जाएंगे तो हमें धाम, उनके नित्य धाम, नित्य लीला का आस्वादन होने लगेगा। और इस ब्रज भूमि को हमारे श्री श्री भट्ट जी महाराज कितना सुंदर वर्णन किए हैं। ब्रज रस, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन यमुना पानी, मोहन नार सकल गोकुल की, बोलत अमृत बानी, जय श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहनी श्री राधा रानी। ऐसा ब्रज भूमि, ऐसे ब्रज भूमि में ये आस्वादन, और कितना सरल हमारे लिए उपाय बताया है। जिसे नाम है, नाम तो सर्वोपरि है ही है, नाम नामी में भेद है, लेकिन भट्ट जी महाराज एक जगह बड़ा विचित्र सूत्र प्रस्तुत करते हैं। जय जय वृंदावन महा आनंद मूल, नाम लेत पावज्जु प्रणय रति, जुगल किशोर देत निज कूल, शरण आए पाए राधा दो, मिटी अनेक जन्म की भूल, ऐसे जानी श्री वृंदावन, रज पर बारू कोटि मखतूल। तो जय जय यहाँ तो सर्वत्र प्रिया पीतम के चरण स्पर्शित रज संपूर्ण ब्रज में व्याप्त हो रही, जहाँ मुक्ति भी चाहना करती है कि मेरी मुक्ति हो जाए। तो ऐसे रज में, रज पर बारू कोटि मखतूल, रज पर मखतूल कहते हैं यज्ञ आदि को, यज्ञ आदि कर्म आदि जितने भी हैं। तो यज्ञ आदि से आप नित्य निकुंज, नित्य वृंदावन, नित्य धाम, शाश्वत अखंड धाम को प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आवागमन पुनः लगा रहेगा। तो ऐसे रज पर, जैसे पद्म पुराण में कहा, अंघ्रि रज स्पर्शात कोटि विष्णु प्रजायते, केवल प्रिया पीतम के एक रज कण के स्पर्श मास से कोटि विष्णु प्रजायते। बताइए, अब कहते कि कोटि विष्णु कहाँ से आएंगे? तो अनंत ब्रह्मांड है, तो अनंत विष्णु चाहिए, अनंत ब्रह्मा चाहिए और अनंत अपने शिव चाहिए। तीनों का बिना सृष्टि का संचालन हो ही नहीं सकता। तो ऐसी ब्रजभूमि में, और ब्रजभूमि में ये हमारे पूज्य आचार्य श्री का जो यहाँ पर स्वीकृति देना, और ब्रज में